वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। बच्चों, आज आपको अध्याय 15 में त्रिमिमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन के विषय में हम बताएंगे। वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से एक प्रश्न रहेगा, त्रिमिमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। पिछले क्लास में हमने त्रिविमीय आकृति, घनाभ, घन, गोला, शंकु इत्यादि के बारे में बताया था। आज हम इन्हीं के विषय में आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे और उनमें जो सही विकल्प होगा उसको चुनेंगे और OMR शीट पर काला करेंगे। क्योंकि यह परीक्षा जो 8वीं बोर्ड की होने वाली है उसमें OMR शीट पर 4 विकल्प में एक विकल्प सही चुनकर काला घेरा लगाना है। तो चलते हैं बच्चों, आज का पहला वस्तुनिष्ठ सवाल, घन का आयतन इनमें से कौन सा है? आपको विकल्प दिया जाता है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, कोई नहीं। तो बच्चों, घन का 3 बराबर भुजा होती है। जैसा कि हमने त्रिविमीय आकृति की व्याख्या में बताया था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, चूंकि घन का तीनों भुजा बराबर होता है, अतः इसका सही विकल्प भुजा पर पावर क्यूब बी नंबर। प्रश्न दूसरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। नंबर ए 4a स्क्वायर, बी 6a स्क्वायर, सी 8a स्क्वायर, डी कोई नहीं। बच्चों, घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं। एक सतह का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है, घन की भुजा यदि मीटर में हो तो उसका आयतन का मात्रक होगा।
घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो उसके आयतन का मात्रक होगा। विकल्प दिया जाता है मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी मीटर क्यूब, डी कोई नहीं। बच्चों, घन की भुजा मीटर में है तो भुजा पर पावर क्यूब यानी मीटर पर पावर क्यूब, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। समझने वाली बात है बच्चों, हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। इसका विकल्प है ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। चूंकि पार्श्व पृष्ठ में केवल 4 पृष्ठ आते हैं, अतः इसका जवाब बी होगा। अगला प्रश्न है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको विकल्प दिया जाता है L इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू L इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा, ढूंढिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी केवल 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई
गुना ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ए 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी लंबाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। बी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सी लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, चूंकि घनाभ में 6 पृष्ठीय पृष्ठ होते हैं और 6 में 2 बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, जैसे एक लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर तो ठीक नीचे, लंबाई गुना ऊंचाई तो ठीक सामने, और चौड़ाई गुना ऊंचाई ठीक बगल वाला। यानी कि आप घनाभ पर ध्यान दीजिए, जिसका उदाहरण आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, माचिस का डिब्बा है। अगर घनाभ की तीनों भुजाओं का अंकन संकेत द्वारा करते हैं, एल बी और एच। अगर हम नीचे की सतह का क्षेत्रफल गुना करें, निकाले एल इंटू बी, तो ये भी एल इंटू बी, ये भी एल इंटू बी, ये हुआ बी इंटू एच, ये भी बी इंटू एच, ये भी बी इंटू एच। अब बच गया आपका ये बगल वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये हो गया एल इंटू एच, एल इंटू एच। इसका मतलब आपका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। आपको विकल्प दिया जाता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, 2 आर एच, 2 एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो केवल ये जैसे बेलन है,
इसके इस भाग का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि गुना ऊंचाई, परिधि है 2πr, ऊंचाई है h, तो आपका विकल्प होता है ए। प्रश्न संख्या 8, घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन होगा आपको विकल्प दिया जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। घन में 3 विमाएं होती है और घनाभ में भी 3 विमाएं होती है। घनाभ की तीनों विमाएं अलग अलग होती है, अतः इसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको विकल्प दिया जाता है 2πr(h) प्लस 2πr²। दूसरा विकल्प दिया जाता है πrh। तीसरा विकल्प दिया जाता है 2πrh। चौथा विकल्प दिया जाता है 2πr²। बच्चों, बेलन में चूंकि 2 वृत्तीय सतह ऊपर और नीचे, जिसका मान क्षेत्रफल में πr² प्लस πr² बराबर 2πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h, अतः आपका जवाब ए। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ का आयतन होगा।
आपको विकल्प दिया जाता है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आठ गुना 5 गुना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। 8 पंचे 40, 35 दूनी 70, एक 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 172 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जवाब है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हमने त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन के विषय में पढ़ा, उनके सूत्रों की जानकारी हुई और इस आधार पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर पाएंगे। जरूरी ये नहीं कि हमें केवल सूत्र पूछा जाएगा, बल्कि जिस तरह से अंतिम सवाल में हमने घन के विमाओं का मान सूत्र में बैठा करके उसका हल हमने निकाला, उसी तरह आपको दिए गए इन सूत्रों पर कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, मगर एक सवाल अवश्य पूछा जाएगा। तो बच्चों, अगर आपके दिमाग में ये सारे सूत्र समझ आ जाते हैं, सूत्र लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विमाओं के विषय में, घन के विषय में लंबा होना, चौड़ा होना, ऊंचा होना, घनाभ में तीनों भुजाओं का बराबर होना, बेलन में उनकी परिधि और उनकी ऊंचाई का ज्ञान होना, ये सारी बात की जानकारी होने के बाद हम त्रिविमीय आकृति के क्षेत्रफल को आसानी से और उनके आयतन को निकाल पाएंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल बटन दबाकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद।